Recording in progress. देहात की मीठी मम्मी, मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाए। याद का चार्ट क्या है? ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। तो जांच करो कितनों को आप समान बनाए। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुमको श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में तो हर को जाना ही है, कोई चाहे न चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। इस दुनिया में वानप्रस्थ अवस्था किसका होता है? 60 से अबव का होता है वानप्रस्थ अवस्था। लेकिन बाबा कहते हैं, जब बाबा आ जाते हैं, चाहे छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है या बड़ा है, सबका वानप्रस्थ अवस्था है। सबके घर जाने का टाइम। इसलिए बाबा कह रहे, कोई चाहे नहीं चाहे, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतुक करा के ले जाओ, क्योंकि वो धर्मराज भी है ना, सजा देगा और हिसाब किताब चुकतू करा देगा। हिसाब किताब कैसे जबरदस्ती चुकतू होगा? कोई परिस्थिति को बीमारी से, तभी तो उसको महाकाल भी कहते हैं ना। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने, जांच करनी हमारे में ये गुण है। कल सोचे थे कि सर्व गुण संपन्न, सारा गुण और 16 कला का चार्ट बना करके हर एक बार चेक करना है कि ये सारा गुण सही व्यवहार किए, और अवगुण का भी एक लिस्ट बना के रखेंगे। कहीं ये अवगुण से तो नहीं, एक बार बीच बीच में देख लेना, क्योंकि माया भुला देती है। बाबा की याद भी भुला देती है, और ये गुण है, ये अवगुण है, ये भी भुला देती है। तो चार्ट को देखते रहने से ही याद आएगा। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अभी बनना है, कूट कूट के अपने अंदर गुण भरना है, उसी से व्यवहार करना है। इससे मतलब नहीं है कि वो हमारा काम हो रहा है। जैसे कि हम खाना बनाने जा रहे हैं, चिढ़ के बना रहे हैं, तो हम इस ध्येय से बना रहे हैं कि हमको टाइम पे खत्म करना है, मगर वो ध्येय नहीं होना चाहिए। तो टाइम पे वो तो जो होना है वो होगा, लेकिन ध्येय होना चाहिए कि हमने उसमें ब्लेसिंग भरी, हमने उसको प्रेम से निमित्त समझकर खाना बनाया कि हाँ मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, बनवाने वाला बना रहा है, बनवा रहा है, और जो खाए उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके काल कंटक दूर हो। अब ये टेंशन से नहीं बनाना कि हमको टाइम पे खत्म करना है, या खाने वाला को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, उसका फल ये हुआ ना, उसको खत्म करना। तो वो उससे नहीं बनाना। तो क्योंकि फल हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये भी नहीं है कि हम वो खाना खा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे मुंह में निवाला डालेंगे, अगर वो मतलब अगर वो हमारे नसीब में है तो मुंह के अंदर जाएगा, और नसीब में नहीं है तो कितना भी वैरायटी बना ले, अचानक पेट दर्द हो गया, सारा खाना वैसा का वैसा। अचानक चोट लग गया, बुखार आ गया, वैसा वैसा का वैसा। अचानक कोई न्यूज मिल गया, मुंह के अंदर तो निवाला जाए, कितना भी वैरायटी हो। तो जो होना है वही होगा। कर्मातीत अवस्था इसी को कहते हैं कि हम उस कर्म के फल से अपने आप को डिटैच करके दिव्य गुण के साथ वो कर्म करें, कि जो भी हम कर रहे हैं, बस वो कर्म पे ध्यान हो हमारा, कि हम इसको अच्छी रीति करें, अच्छे मन से करें,
अच्छे बोल और अच्छी थॉट्स उसमें डाल के करें। इसके आगे हमारा कोई भी ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इसके आगे क्या हो? अभी जैसे आज संबंध है, तो आज सारा संबंध बिखर क्यों रहा है? क्योंकि हम संबंध के फल को देखते हैं कि अगर हमने इससे अच्छा व्यवहार किया तो ये भी हमारे साथ अच्छा बोले, ये भी हमारे साथ अच्छा करे। और अच्छा नहीं करता है तो हमारे मुख से कटु वचन निकलते हैं, मन में कटुता आती है। तो इसलिए संबंध खराब हो रहा है। तो उस पे भी हमारा हक नहीं, क्योंकि किस आत्मा के साथ हमारा जन्म जन्मांतर का कौन सा हिसाब किताब है नहीं पता। लेकिन हमको क्या करना है? उस कर्म के फल से भी डिटैच होना है कि अगर मैं इसके लिए अच्छा करती हूँ तो ये भी मेरे लिए अच्छा करे। वो कर्म का फल हो गया। तो हम वो, चाहे कोई कैसा भी हो, इसलिए बाबा कह रहा है कोई भी कैसा भी हो। जब बांधेलियों को मारा जाता था, बहुत मारा जाता था, तो बाबा बचाने नहीं आता था। बाबा कहता था याद में मार खाओ, क्योंकि एक बात जान लो कि तुम बिना तुम्हारे कर्म किए हुए तुम्हारे को ये मार नहीं मिल रही है। मिल रही है तो तुम्हारा अपना ही पिछले जन्म का कर्म, तो उसको तो चुकता करना ही है। और बाबा की याद में मार खा के प्राण भी त्याग दोगे तो सदगति को पाओगे। तो बाबा कभी भी कर्म हमारा ठीक नहीं कर सकता। वो कैसे ठीक करना है वो हमको बता रहा है। वो आकर कोई मैजिक नहीं करेगा। कोई भी किया हुआ कर्म क्षमा नहीं होता। ये बहुत बड़ा राज है जो कोई नहीं जानता। क्षमा प्रार्थना सब करते हैं, उसका कुछ हिस्सा माफ हो सकता है या उसको सहने की शक्ति मिल सकती है भगवान से, लेकिन वो पूरा खत्म हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए बहुत सावधान होकर हमको एक एक कर्म करना है। एक एक सेकेंड जो हम अपना वेस्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये मेरा जीवन है, मेरा सेकंड है, हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। पर एक एक सेकंड भगवान की अमानत है, एक एक सांस भगवान की अमानत है। उसको हमको सोच समझ कर खर्च करना है, नहीं तो वो एक एक चीज बोझ चढ़ रहा है। जैसे कोई हमको आ, कर्जा हम किसी से लेते हैं ना, तो कितना बोझ चढ़ जाता है। आज 1,000 लिए, कल 2,000 लिए, कल 20,000 ले लिए, परसों 30,000 ले लिए। कैसा बोझ लगता है। तो ये एक एक सांस जो है ना अपने ऊपर बोझ चढ़ा रहे हैं, भगवान का बोझ, जिसका हिसाब किताब फिर हमको देना पड़ेगा। और वो हिसाब किताब करा के ही ले जाएगा बाबा। ऐसे नहीं ले जा सकता कि आया अच्छा छोड़ो 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 चलो, नो प्रॉब्लम, ऐसे नहीं होगा। वो जितना बोझ हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं हम, एक एक सांस का, एक एक समय का, ये खजाना है जो भगवान ने हमको दिया है। और उसको दिया था कि वो हम उसके अनुसार खर्च करें, नहीं तो हम तो कब का ये देह छोड़ चुके होते। इतनी सारी समस्याएं आई, कहाँ हम लोग के अंदर शक्ति थी कि हम उसको फेस कर पाते। तो वो बोझ अब और नहीं चढ़ाना है, अब उसको उतारना है। जितना हम भगवान को याद करेंगे और उनके कार्य करेंगे, उनका कार्य क्या है? पवित्र रहना और पवित्रता को बढ़ाना, उंगली देनी है अपनी। जैसे बाबा कह रहा है पवित्र बनो, ऐसे हम पवित्र बने और बनाए भी। उसके कहे के उल्टा कर्म करेंगे तो और हिसाब किताब बढ़ा चढ़ता जाए, क्योंकि एक तो हम उसको उसके अनुसार कर नहीं रहे और उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो और कितना बड़ा सजा के हकदार हूँ। तो सारा हिसाब किताब लेंगे बाबा, सबका रजिस्टर। बार बार कहते हैं बाबा कि तुम रजिस्टर रखो ना रखो, मेरे पास सबका रजिस्टर है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि अब चेक करो कि कितना गुण धारण किया है। ये बहुत जरूरी है। एक एक ब्राह्मण आत्मा छूट नहीं सकती है ना? हम सब ब्राह्मण आत्मा है। जितनी ब्राह्मण आत्मा है इससे छूट नहीं सकती। दुख आएगा, सहन शक्ति समाप्त होगी, इस पे दौड़ेंगे भगवान पर। जो आज अलबेलेपन में सोए हैं ना, कोई ना कोई परिस्थिति आती है तो जरूर दौड़ते हैं भगवान के पास कि हाँ अब योग करें, अब ज्ञान सुने। तो ये एकदम सावधानी से कि हम परिस्थिति के अनुसार जा रहे हैं तो हमको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन हम समय से पहले आ गए भगवान की शरण में, ना कि परिस्थिति के अनुसार, तो उसका पद्मा पद्म गुना मार्क्स मिल जाएगा। अब परिस्थिति हमसे सब कुछ कराएगी, समय हमसे सब कुछ कराएगा जो एक ब्राह्मण आत्मा को करना है। लेकिन हम स्वयं अपनी मर्जी से, सुख से, खुशी से भगवान को समर्पित हो जाए तो उसका हमको परम परम गुना मिलेगा। और ये परम परम गुना हमारा बहुत सारा पाप काट देगा। इसलिए बहुत जांच करनी है, बाबा कह रहे हैं बहुत जांच करनी है हमारे में यह गुण है। सहनशीलता, धैर्यता,
मधुरता, कितने सारे गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अब हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, सबके सब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। हमको पढ़ करके दूसरों को पढ़ाना है। जितनी बार जितने लोग से मिले, भले ही एक दिन में 10 बार मिल लो, 10 बार मैसेज दें। करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। रस्सी खींचते खींचते पत्थर पे जब निशान पड़ जाता है, तो किसी को ज्ञान सुनाते सुनाते उसकी भी तीसरी आंख कब खुल जाए पता नहीं, तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो हमको उसका नंबर मिलेगा ना। तो संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। तो भगवान ने चंद्रमा क्यों बनाया, ये भी किसी को पता नहीं। कोई यूज है चंद्रमा का? रात ऐसे भी रह सकता था। चंद्रमा हम आत्माओं की निशानी है। जैसे हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती है तो हमारे तेज बढ़ जाता है, बहुत, इतना तेज बढ़ जाता है कि हमारी आंखों से रोशनी, हमारे मस्तक के चारों तरफ लाइट और माइट रहता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, जैसे उस चंद्रमा को देखो, जैसे वो गिरती कला में जाता है, जाते 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 जीरो नहीं होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, अमावस्या उस दिन को कहते हैं। तो ऐसे ही हम भी सतयुग त्रेता द्वापर कली से होते होते एकदम जीरो हो गया, अमावस्या है आत्माओं की। अब आत्माएं ऊपर की कला जा रही हैं, योग करके ज्ञान सुन के उसके अंदर प्रकाश भर रहा है। और जितना जितना प्रकाश होगा, जब 16 कला संपूर्ण हो जाएगी तो कितनी रोशनी होगी। उसके लिए बाबा कहते हैं, देखो चंद्रमा कैसे रोशनी करता है ना, इतनी रोशनी तुम्हारी हो जाती है। चारों तरफ आभा मंडल हमारा दिखाई देगा, जैसे देवी देवताओं को दिखाते हैं ना कि जहां चलते हैं उसके चारों तरफ ऑरा रहता है, प्रकाश रहता है, इससे हमारा प्रकाश हो जाएगा। तुमको कितना बड़ा अम, भाग्य मिला है कि हम देवी देवता हैं और वापस बन रहे हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह, सोच कर देखिए कि हम चलेंगे और हमारा प्रकाश हो जाए। एक सेकेंड। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऐसा बनने की। पूर्ण चंद्रमा हम लोग को बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं। अब अपने आज सब लोग ये काम करिए कि 16 कला का हम चार्ट भेजेंगे, और वो देखिए कि हमारे अंदर इस 16 कला में कौन कौन सी कला है। जो कला है उसको और निखारिए, और जो कला नहीं है वो बाबा से अमृत वेले वरदान में लीजिए और उसके अनुसार कर्म करिए। जैसे एक एग्जाम्पल होता है, 16 कला में एक कला है मित्र बनाने की कला, व्यवहार करने की कला। तो क्या ये हमारे में है? इट डजेंट मैटर कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या मुझे व्यवहार करना आता है, क्या मुझे मीठे बोल बोलने आते हैं, क्या मुझे प्रेम स्वरूप में रहना आता है। तो वो अपने अंदर हम सब अपना अपना चेक कर सकते हैं। पुरुषार्थ करिए, अब और टाइम नहीं, कभी भी कुछ भी होगा फिर हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी कि हम वो देखें। और हम अपने आप को क्यों नहीं इतना मजबूत बनाए, आने वाला समय जय जयकार हाहाकार एक साथ होगा। एक तरफ पूरा दुनिया, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पानी के अंदर, और 1/4 सिर्फ बचा रहेगा, और उसी समय कृष्ण आएंगे। तो क्यों ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए कि हम कृष्ण को देखें। आहा कितना सुंदर दृश्य होगा, हम कृष्ण को देख रहे हैं। एक कैसा भाग्य होगा। तो दुनिया का और सारा कुछ छोड़कर क्यों ना हम उस चीज को देखें जिसके लिए हम तरसते थे, तड़पते थे, कि दर्शन हो हमको। कृष्ण भगवान तो नहीं है लेकिन सतयुग के फर्स्ट प्रिंस तो है, जिसका कितना मान, जिसकी पूजा ही भगवान की जैसे होती है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर गुण और शक्तियां भरकर तुम्हें भगवान भगवती बनाता हूँ। इक्वल टू गॉड हमारी पूजा होने लगती है। कृष्ण ने कितनी
जो ब्रह्मा बाबा है उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया जो उनको इतनी बड़ी उपाधि मिलती है, कितना बड़ा भाग है। क्यों क्यों मिली उन्होंने? उन्होंने कितना सहा, कितने लोगों ने उनको गाली दी, उनके चरित्र पर कलंक लगाए, लेकिन हर एक को उन्होंने गले लगाया। किसी के लिए उनके मन में कभी भी उल्टे भावना आए ही नहीं। सब निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। ये डेली अपने आप को याद दिलाना है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा होए। तो ये बात जब हम याद करेंगे तो जो हमारी निंदा कर रहा है, हम सोचे इसमें से क्या गुण मेरे अंदर है। ठीक है। तो ये तो बच्चे भी समझ सकते, टीचर भी समझते, एक एक बच्चे पर नजर आती है कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं समझिए कि भगवान हमको देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे, आपको देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। भगवान एक एक बच्चे को देख रहे हैं अपने, जो ब्राह्मण बने। मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे लिए। जो भी सर्विस भगवान के चरणों की करनी है, कि हाँ हम अ, ज्ञान दें, ज्ञान सुनाएं, सेंटर खोले, कोई भी कर्म हो, है ना। साकाश दें, योग करें, पवित्रता फैलाएं। कि कोई पवित्र रहना चाहता है तो उसको और मदद करें। क्या हम कर रहे हैं भगवान अर्थ, या भगवान के अपोजिट तो नहीं कर रहे हैं? वो भी देखना है। भगवान सब फूलों को देखता है। फूल तो सब है, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। अब हम तो नहीं बता सकते आपकी अवस्था क्या है, आप अपने अंदर अंदर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। आपको मेरी अवस्था की पता है कि हम अंदर अंदर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो हर कोई अपनी अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं, हम कितना सुख में रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। जितना योग उतने खुश, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। जितनी पवित्रता उतना अतीन्द्रिय सुख। तो हमारा मन कितना शांत, कितना नष्टो मोहा, कितना अतीन्द्रिय सुख में रहता है। वो तो हर एक को अपनी अपनी भांति, हर एक को बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। जब हम बाबा को याद करेंगे तो वो रिटर्न में भी हमको याद करेगा। उसको याद नहीं करेंगे तो भी हमको याद नहीं करेगा। तो विक्रम कैसे, वो हमको करंट नहीं देगा ना। उसको याद करने से वो फिर करंट देता है जिससे हमारा विकर्म विनाश होता है। ये भी कर्म है। ये कर्म नहीं करेंगे तो इसका फल, जो विकर्म विनाश है, वो नहीं होगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा करो। हमको सतो प्रधान बनने के लिए बहुत 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 याद करना है। हर संबंध से उसको याद करना है, भगवान की जैसे नहीं। मेरा साजन, मेरा बच्चा, ऐसा कि सबसे पहला बच्चा वही बन जाए, सारा कुछ अपना उसके नाम पे कर दे। फिर वो सब कुछ का ख्याल रखेगा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पेरेंट्स है, कोई क्या है, तुमको कबूतर नहीं पैरट बनना है ना। हमको कबूतर नहीं बनना है, पैरट बनना है। अपने अंदर बाबा बाबा करते रहना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है। मनुष्य से तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही है दैवी घराने का भांति बनने। जब हम इससे जुड़े, यानी हम दैवी घराने के भांति बने, वहां भी तुम दैवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा, कुछ भी अवगुण नहीं होगा। इसीलिए आज ही, अभी से ही अपने अंदर से सारे अवगुण निकाल देना। कोई राग द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, इरिटेशन, रोना, कुछ भी नहीं। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। अपने पे ज्यादा ध्यान देना है, दूसरे पे नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो, इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
बाबा हमको ले चलने के लिए आए, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत है जो दास जाति धारणा नहीं कर सकते। अच्छा, याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना जरूर है शिव बाबा की, वो याद जरूर करते हैं। और संगतोर एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़े, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। कितना सहज है समझाने में। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भल इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है, बाप ने समझाया है। पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एक दिन पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया। फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम में आएंगी, वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए, यह पढ़ाई है। अभी नर्क वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है ना। वहां पे क्या होता है, गर्भ महल। हम सब चक्र पूरा करके अपने घर जाएंगे, फिर गर्भ महल में आएंगे। तो ये पद पाना है, इसके लिए उच्च पद पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई है, हमको पढ़ना है एक स्टूडेंट की तरह। ये वैश्यालय है जिसका विनाश होगा और शिवालय स्थापन हो रहा है। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इतना सुंदर भाग्य हमको मिला है। प्रिंस प्रिंसेस कब बनेंगे, जब हम इतनी मेहनत करेंगे। नहीं तो दास दासी में आएंगे, क्या फायदा। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की याद रहे और कुछ भी याद ना आए। इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। एकदम बेगर बन जाना है, कुछ भी बुद्धि में न रहे, एकदम खाली। और पवित्रता हो, शरीर भी याद ना रहे। ये तो पुराना छी शरीर है ना। यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहे हमको। अब हमको वापस घर जाना है, अपने घर को भूल गए थे। अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी यह नाटक पूरा होता है, ड्रामा है, ये नाटक है, अभी पूरा होने वाला है। लेकिन इस नाटक में हमारा रोल जो देवी देवता बनने का है उसको पूरा करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबके समय वानप्रस्थ अवस्था में आया हूँ। सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते नहीं थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे प्रस्थान करना। तो वो तो एक ही जगह है, परम धाम। तो ये भी कोई दुनिया में नहीं जानता था कि वानप्रस्थ किसको कहा जाता है। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आओ, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं।
अब आप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे ना, मुक्ति सबको मिलनी है, छोटा और बड़ा सबको खत्म होना है। बाप आया है सबको घर ले जाने, इससे तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं ना, कितना बार कहते हैं भगवान अब बस बहुत हो गया, ले चलो अब यहाँ। इनफैक्ट छोटा बच्चा भी कहता है, अश्विन भी जब बहुत मेरे से चिढ़ जाता है कहता है कि भगवान यहाँ बहुत दुख है, हमको परम धाम ले चलो। घर जाना चाहते हैं परंतु अक्ल तो है नहीं, बाबा कह रहे हैं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए, बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ तो हर एक को अपना पार्ट बजाना है, यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए, पहले हम लोग को वाणी से परे की अवस्था यही बनानी है। ज्यादा से ज्यादा मौन, अपने आप को स्थिति में स्थित कर देना, जैसे मैं परम धाम में हूँ, आत्मिक स्वरूप में हूँ, देह है ही नहीं। और उस मौन में स्वयं की उस अवस्था को जहाँ कोई मेरे में विकार नहीं, कर्म से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई मोह नहीं, जैसे मैं परम धाम में हूँ, सब खत्म हो चुका है। ऐसे बार बार उस स्थिति में जाने का अभ्यास चाहिए, अवस्था चाहिए। उसी को अशरीरी का अभ्यास कहते हैं, कि देह भी नहीं है, बस मैं आत्मा बैठी हूँ। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की है। भक्ति किस लिए की हमने? मुक्ति पाने के लिए, कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति क्या है ये नहीं जानते थे, सोचते थे इस दुख से मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति मतलब मुक्ति धाम जाना, शांति धाम जाना। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना है। कोई चलना चाहे व न चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना जरूर है। पसंद करो ना करो, मैं आया हूँ सबको वापस। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुप तो कराया ले जाए चलूंगा। तुम सत्युग में जाते हो, बाकी सब पानी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, बाबा कह रहे हैं छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलो। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। अगर हम अपना पुरुषार्थ करके चलेंगे तो पद अच्छा मिलेगा, बाबा मार पीट करके ले जाएगा। जब करो पुरुषार्थ, परिस्थिति ले आएगा, बीमारी ले आएगा, वही ना मारपीट हुआ। और क्या, ऐसे थोड़ी आकर हंटर चलाएगा। लेकिन वो मारपीट खा करके किसी का मार खाए हम, और तब हम दुख में आके बाबा याद करें, या कोई परिस्थिति का मार खाए हम, या बीमारी का मार खाए हम, और तब हम बाबा को याद करें, तो बाबा कहता है नहीं चले तो भी सजा देकर मारपीट कर भी ले चलूंगा। ऐसा हम क्यों करें कि उस मारपीट से हम सारी मर्यादाएं फॉलो करने लगे, और ऐसे हम सोचे नहीं हम तो नहीं कर सकते। कौन बचाएगा हम? कोई है जो बचाएगा? उन सब की भी वानप्रस्थ अवस्था है, दुनिया में हर एक की वानप्रस्थ अवस्था है। मार तो सबको पड़नी ही है, लेकिन उनको कम हमको ज्यादा, क्योंकि हमको ज्ञान मिल गया। और ज्ञान मिलकर भी हम अज्ञानी बन के जैसे चल रहे हैं, तो ज्यादा मार खाने वाला काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अपना पुरुषार्थ करो तो अच्छा पद मिलेगा, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे, क्या सुख पाएंगे? जो पिछाड़ी आएगा पूरी बीमारी वाली दुनिया में भी जो आ रहा है, क्या सुख पाएगा? बाप कहते हैं जाना जरूर, शरीर को आग लगाए बाकी सब आत्मा को ले जाओ।
सबके शरीर को आग लग जाएगी। कोई ऐसे नहीं कि कोई एक को छोड़ देगा कि चलो इसका अंतिम संस्कार करो, एक साथ सबके शरीर को आग लग जाएगी, आत्मा चल जाएगी। आत्मा को ही मेरे साथ चलना, मेरे मत पर सर्व गुण 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। अब मेरी मत मानोगे, मेरा कहना मानोगे, तो सर्वगुण संपन्न बन करके 16 कला संपूर्ण बनोगे तो पद अच्छा पाओगे। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो, इनडायरेक्टली हमने मुक्ति मांगी तो हमने मौत ही तो मांगी ना, क्या कि हम सबको मौत दो। तो महाकाल आ गया है एक साथ सबको खाने, तो सब मौत आया है कि आया, बचना किसी को भी नहीं है। छी छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, इस छी छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवारा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है तो बाप दादा बैठे। इस समय तुम जो पार्ट बजा रहे हो उसकी यादगार निशानी, यादगार खड़ा है। महारथी घुड़सवार प्यादे भी है। वह है जड़, यह है चैतन्य। मंदिर में क्या है, जड़ मूर्तियां है ना, उसमें जान नहीं, लेकिन अभी हम चैतन्य है। ऊपर में वैकुंठ है। तो हम मॉडल दिखा दो कैसा दिल वाला मंदिर है, पूरा अभी का सारा वहां पे दृश्य बना हुआ है कि हम तपस्वी तपस्या करके वैकुंठ में गए। तो कैसा दिलवा, तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है ऐसे ही। तुम जो जाकर देखेंगे कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी। अभी बॉम्ब में सबके शरीर खलास हो जाएंगे, लेकिन फिर तो 5,000 बाद हम यही शरीर में आएंगे ना। जो भी शरीर हमने आज तक धारण किया सेम वही शरीर हमको जन्म जन्मांतर मिलेगा, यही यही फेस, यही नाम। तो शरीर खत्म कहाँ हुआ। ऐसे जैसे मुट्ठी है, बंद तो विलीन, ओपन तो शरीर, विलीन। तो ये कहाँ खत्म, कुछ तो हो नहीं रहा है जिससे हम रोते हैं पछताते हैं और दुख मनाते हैं। इसका भी जो शरीर गया जिसको जलाया, वो 5 तत्व में विलीन हुआ। अब 5 तत्व वापस वही शरीर देगा जिस वक्त उसका फिर से उस काल में जन्म होगा, जिस काल में वो जन्म लेकर शरीर पाया था। फिर वही शरीर, फिर हमको भी यही शरीर मिलेगा जब हमारा जन्म होगा 5,000 बार के लगभग। तो इसीलिए कुछ जब जाता ही नहीं तो हम रोज, ये तो एक भ्रम है। यहाँ पे मृत्यु भ्रम है, मृत्यु होती ही नहीं, एक लंबी नींद के जैसे वो शरीर जैसे विलीन हुआ फिर वापस में आए। डेली रात हम सब मरते हैं। डेली रात को जो हम सोते हैं शरीर से आत्मा निकल जाती है, उस वक्त उसको कोई भी हिलाए तो कोई ये नहीं होगा उसके अंदर। कितना भी हिलाए तो हिलेगा ही नहीं, कोई भी एकदम बेतहास रहता है, खाली धड़कन चलते रहता है। यही फर्क है, क्योंकि आत्मा को वापस उसमें आना है सुबह में। तो इसी तरह से है ना, जो टूट फूट गया है मंदिर, दिल, रोड, मकान दुकान सब वापस बने। कैसे खलात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, वो कैसे आएगा, है ना, पहले स्वर्ग था अभी नहीं है तो अभी फिर आएगा ना स्वर्ग। अब कल कल पाते रहेगा तो कैसे आएगा, पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई कोई बहुत परेशानी आती है, बहुत विघ्न आते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मूंझने की तो कोई दरकार नहीं, वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहां के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, भी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ है नहीं, बाकी ये सब है वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। सब कुछ रिपीट होता है, एक मूवी की तरह रिपीट होता है। जैसे हम मूवी देख रहे हैं और कोई हीरो मरा और हम रोना शुरू कर दिए, हो हीरो मर गया। थोड़ी देर बाद फिर से मूवी को रिवाइंड करके खत्म हुआ मूवी, फिर से कैसेट लगाइए फिर से हीरो दिखाई देगा ना। ऐसे ही है सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी, सबकी रिपीट होती है, सब कुछ रिपीट होता है। जिसको जिसकी हम मृत्यु देख रहे हैं आज वो फिर आएगा। तो कहाँ खत्म, कहाँ कुछ हुआ। ये नाटक है जो रिपीट होता रहेगा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो खत्म होती नहीं। और ये 5 तत्व का शरीर भी वापस मिल जाता है। तो कितना ये सोचे समझे तो हम कितने नष्टों मोह निश्चिंत हो जाएं, किसी की मृत्यु का कभी हमको
दुख होगा क्या? कुछ नहीं, हमको समझ में अच्छी तरह से आएगा कि ये सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। कोई रियल में थोड़ी किसी का माँ बाप भाई बहन है। जैसे हम मूवी देख करके रोने लगते हैं कि अरे ये हो गया वो हो गया, ऐसे ही रियल में देख करके रो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये भी तो वही एक्टिंग है जो उस मूवी में देखते हैं, वही एक्टिंग ये है। उसका डायरेक्टर कोई देहधारी है, इसका डायरेक्टर भगवान है, बस यही फर्क है। तो यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए, बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते वो फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं खेल बनाओ, सब कुछ होगा। है ना, जैसे एक गोल सा एक खिलौना होता है, उसको उलट पलट करते हैं तो वो फूल जो है पहले वहां एक तरह का फूल बनता है, दूसरा तरह का फूल बनता है, फिर वापस से वो फूल आता है। तो ऐसे ही पूरा दुनिया खेल पलट अलट 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 होते धरती वापस से हर एक युग लाती है। तो पूज्य और पुजारी का हम सब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब फिर से बनेंगे, अभी ब्राह्मण बने फिर देवता बनेंगे फिर क्षत्रिय बनेंगे फिर वैश्य बनेंगे फिर शूद्र बनेंगे फिर ब्राह्मण बनेंगे। इस चक्र चलते ही रहना है, कभी भी खत्म ही नहीं होना है इस चक्र को। इस चक्र से कोई निकल ही नहीं सकता, भगवान खुद भी नहीं निकल सकते। ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुम समझते हो। तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र है इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते, कॉपी कर ना सके। है ना, ये गोला, ये विश्व का गोला, लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति, ये सब की, ये सब की कॉपी कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। चित्र तो खजाना है जिसे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, अगर हम अपना हर एक कदम चाहे झाड़ू दे रहे हैं, भगवान की गहन याद में कर रहे हैं, मेरा प्रीतम मेरा साजन मेरा पिता मेरा माता मेरा बच्चा, तो हर एक कदम में हम पदम की कमाई कर रहे हैं, नहीं तो पदम की के पाप अर्जित कर रहे हैं। पढ़ाई का कदम, जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पदम। कितना सुंदर तरीका है ना अर्निंग करने का। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी, तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड, कलयुग में वो श्याम आयरन एजेड। हर एक चीज ऐसी होती है, यहाँ तो धरती भी कल राठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। आज धरती कैसी हो गई, जबरदस्ती उसे उगा रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल डाल के इंसेक्टिसाइड डाल डाल के जबरदस्ती उससे कर रहे हैं, उगलो उगलो, धान उगलो गेहूं उगलो। लेकिन धरती भी बेचारी थक गई है, उसमें भी ताकत नहीं रहा। हमारे आकाश से उसमें भी ताकत भरता है। तो वहां क्या हो जाएगा, वहां सत्युग में हर चीज से तो प्रधान हो जाएगी। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ भी बगैर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? अब पुरुषार्थ क्या है? भाव को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना संबंध से, भगवान के जैसे नहीं, संबंध बना करके। तकलीफ कोई नहीं, मुरली छपती है आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे है वह यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे? ये तो मेरे मन में भी आता है कि अब विनाश हुआ कि तब विनाश हुआ, जमा करके करना क्या है? एक भी रुपया बचा है यज्ञ में लगा दो, कुछ तो मिल जाएगा उसका पुण्य। तो कुछ भी अपने पास रखना नहीं है, कुछ भी जमा पूंजी काम आने वाला नहीं है। कर्ज भी बाबा को दे दीजिए, आगे चल देखना क्या क्या होता है। बहुत कुछ होने वाला है। ड्रामा, ड्रामा जो है ना वो अपने एंड पे उसको क्या कहते हैं, एंड वाला ड्रामा को क्या कहते हैं, मूवी का एंड को क्या कहते हैं? ड्रामा अपनी सस्पेंस थ्रिलर कुछ कहते हैं, उस पे पहुंचने वाला है। जैसे मूवी समाप्त होता है तो अचानक क्या क्या होने लगता है ना, हीरो दौड़ रहा है, हीरोइन भाग रही है, वो गाड़ी में बैठ गया, वो उसको पकड़ लिया है, उधर मारपीट होने लगा है, उधर सोना को लेके भाग रहा है।
क्या क्या होने लगता है ना मूवी के एंड में, वही लास्ट का सीन आएगा, चारों तरफ अफरा तफरी। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, अभी रिहर्सल होते रहेगी, बीच बीच में कुछ ना कुछ होते रहेगा, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना। अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में इसको बैठा ले, लिख लिया करे धारणा, उसको चिपका लिया करे। कितना टाइम लगेगा। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, कुछ भी नहीं रहे बुद्धि में, ये कौन वो कौन ये क्या वो क्या, एकदम क्लियर, जीरो, कुछ नहीं रहे। तभी अंत में भगवान का निर्देश आएगा, एक लास्ट ट्रेन चलेगी, भगवान कहेंगे चढ़ जाओ इसमें। जो बुद्धि क्लियर नहीं रही तो ना मैसेज मिल पाएगा और ना हम विनाश से बच पाएंगे। ना शहर का शहर डूबने वाला है ना, तो बाबा माउंट अबू पहुंचाएगा अपने बच्चों को। वो लास्ट में संकल्प देगा, जब बुद्धि क्लियर नहीं रहेगी तो हम उसके संकल्प को कैच नहीं कर पाएंगे। लास्ट ट्रेन हर जगह से चलेगी जिससे कहेंगे बाबा बैठ जाओ इसमें। लाइन लगेगा, मुंबई से लेकर माउंट आबू तक कितना बड़ा लाइन होगा, कैसा लाइन होगा। वहां की मिट्टी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद की शांति के लिए तरसेंगे। तो इसीलिए अपने आप को सेंटर से भी जोड़ें, क्योंकि बिना सेंटर से जुड़े मधुबन नहीं पहुंच सकते, समय भी नहीं। जो रूल है उस रूल के अनुसार ही बाबा सबको ले जाएगा। जाएं सेंटर, अपने घर में खोले सेंटर, तो क्या जाएगा, थोड़ा सा लोग आकर के ज्ञान सुन लेंगे तो। बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरा, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घर आने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है, अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। कितना अतीन्द्रिय सुख, हम कितने अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, क्या हमारे अंदर अंदरूनी वो खुशी है? नहीं है, यानी पाप का बोझा बड़ा है। खुशी भी रहना है और खुशी ही बांटना है, चाहे कोई कैसा भी हो, खुशी ही देना है, प्यार बांटना है, एकदम अपने जीवन का नारा बना लेना है। माया का तूफान तो आएगा, लेकिन जब हम अलर्ट है ना तो हम सक्सेस हो जाएंगे। अलर्ट नहीं है ना तो वो क्रोध वो विकार हमारे अंदर भी आ जाए। जैसे किसी के अंदर कोई ज्वल कहीं पे कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है, तो उसको तिली दिखाने, एक तिली दिखाए तो भड़क जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर विकार है तो कोई, अगर हम अलर्ट नहीं है तो तीली कोई दिखाया और हम भड़क जाएंगे। लेकिन अगर हम एकदम अलर्ट है तो फिर हम उस तीली को आगे ही बुझा देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। फिर वो शांति से सिचुएशन, फिर कोई मसाल भी लेकर आएगा तो भी हमारे अंदर में वो भवकन नहीं आएगा। तो यही चीज है, ये सारा कुछ समझ समझ के अपने अंदर खुशी भरना है, अंदर के विकार को खत्म करते रहना। एक दिन का बात तो नहीं है ना, 63 जन्म का पाप एक दो दिन में नहीं आया। 14 साल तपस्या किया उन लोग, पूरा दुनिया सब कुछ भूल करके, एक मधुबन में रह करके, तब इतना महान आत्मा बना। अभी हम लोग को कितना दिन हुआ, लेकिन फिर भी इसी थोड़े दिन में हम लोग को ऐसा तपस्या करना, इतना योग करना, योग के टाइम में एकदम एकाग्र, पहले तो बॉडी एकदम स्थिर हो जाए और कहीं ध्यान नहीं, इतनी एकाग्रता। जैसे बचपन में था ना कि किताब कॉपी कहानी पढ़ रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा, और ऐसी एकाग्रता कि कुछ भी पता ना चले, हम बिल्कुल ध्यान। लेकिन अभी क्या होता है, आलस्य आता है, बेलापन आता है, नींद आती है। अभी भी हमारा योग उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जो विकर्म अच्छे से पूरा बीज सहित विनाश हो जाए। वो अग्नि जलनी है, वो अग्नि ही इस अग्नि को खत्म करेगी।
उसके लिए बहुत 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 दिन भर हमारा कैसा गया वही डिपेंड करता है हमारा अमृत वेला कैसा होगा। अगर दिन भर हम लौकिकता में ज्यादा रहे तो अमृत वेला इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन दिन भर हम उस जो बजता है गाना ट्रैफिक कंट्रोल उसमें हमने अशरीरी का अभ्यास किया, अंतर्मुखी रहे, ज्यादा बोल नहीं बोले, तभी अमृत वेला शक्तिशाली होगा। तो बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं अपने स्वीट पढ़ाई में, हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है, देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है, अपने आप से पूछना है हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। आज का वरदान देखें, बाप दादा का वरद हस्त अपने ऊपर। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि के साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में है। खुदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती हैं। जब ऐसी स्थिति हमारी रहेगी ना, तो चारों तरफ विनाश का सीन देखते हुए भी मन खुशी में रहेगा। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। संतुष्ट कैसे रहना है? भगवान की याद में पाना था जो पा लिया, अब कुछ नहीं रहा बाकी। कुछ भी चाहत ना हो, ये वो कुछ भी नहीं, न खाना न पीना न पहनना न रहना न संबंध न संपर्क, कुछ भी से भी चाहना ना हो। बस मिल गया जो जिसके लिए तपस्या की वो मिल गया। और संतुष्ट करना यानी किसी को सहयोग देना सहनशीलता से, अपने मधुर बोल से, अपने मधुर व्यवहार से। भले बाहर से आत्मा ना दिखाए लेकिन अंदर में उनको महसूस होगा, संतुष्ट होते जाएंगे। तो ऐसे संतुष्ट करना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।